तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों 15 अगस्त का बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्यारे बच्चों ज्योग्राफी यानी कि प्यारे बच्चों भूगोल पढ़ने वाले हैं हम लोग। तीसरा नंबर चैप्टर है प्यारे बच्चों निर्माण और उद्योग, यानी कि निर्माण और उद्योग में जितना भी प्यारे बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव बनता है मैं आपको सारा ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। मतलब कि मैं आपको क्वेश्चन बैंक से जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा मैं आपको क्वेश्चन बैंक से करवाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं ये 100% कह सकता हूँ कि जब आपका फाइनल एग्जाम होगा यहीं से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आएगा। और आपको पता है कि इस चैनल पर आपको फ्री में पढ़ाया जाता है और फ्री में आपको PDF दिया जाता है। तो जो भी बच्चे लोगों को फ्री में PDF लेना है तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को फ्री में PDF भी दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? बताइएगा, भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ब्रिटेन है पहला ऑप्शन, रूस, जर्मनी और फ्रांस। बताइएगा भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो रूस के सहयोग से किया गया था और बी होगा राइट आंसर। दूसरा है क्वेश्चन, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्र का प्रबंध किसके अधीन है? बताइएगा भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्र का प्रबंध किसके अधीन है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा सेल के अधीन है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? बताइएगा देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों टोटल 7 विकसित है, ठीक है। उसके बाद चौथा है प्रश्न, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बताइएगा फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे बच्चों पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 5 नंबर प्रश्न है आपका, पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? बताइए पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे बच्चों उड़ीसा में स्थित है। छठा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो प्यारे बच्चों कांडला हो जाएगा इसका राइट आंसर। 7 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? बताइएगा इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या। उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है? बताइएगा भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्न में कौन सा है? तो पहले बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाटा लौह इस्पात कंपनी, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? बताइएगा किस बच्चों बताइएगा आप लोग कि भारत में पहला सूती मिल मुंबई में स्थापित किया गया था, किस लिए किया गया था ये पूछ रहा है आप लोगों से। तो आपका जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। पहला हो जाएगा यानी कि मुंबई एक पतन है, दूसरा यह कपास उत्पादन क्षेत्र का निकट है, उसके बाद तीसरा मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? बताइएगा निम्न में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि सीमेंट हो जाएगा इसका राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न है, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? बताइएगा हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा कोलकाता रिसरा, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्यारे बच्चों बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? बताइएगा इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा चीनी उद्योग। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा खिलौना उद्योग हो जाएगा, छोटे पैमाने का उद्योग है। उसके बाद अगला प्रश्न है 15 नंबर, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? बताइएगा भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो प्यारे बच्चों मिथाइल आइसोनाइट गैस का रिसाव हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर।
अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 16 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र से निर्मित करता है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्माण करता है? तो पहले बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक। 17 नंबर प्रश्न है इनमें 17 नंबर प्रश्न है आपका, इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लौह उत्पादन का कारखाना खुला था, बताइएगा। इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला था? तो पहले बच्चों राउरकेला, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, बताइएगा। इनमें कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो पहले बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर, नेपानगर प्रसिद्ध है, बताइएगा। नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो पहले बच्चों आपका जवाब हो जाएगा अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है नेपानगर। 20 नंबर प्रश्न है आपका, मोर मुंगारो बंदरगाह कहाँ पर है, बताइएगा। मोर मुंगारो बंदरगाह कहाँ पर है? तो पहले बच्चों गोवा में है, याद रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है आपका, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित है कहाँ है, बताइएगा। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है, बताइएगा आप लोग। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो पहले बच्चों गुजरात में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, पहले बच्चों राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना में किस देश की सहायता की, बताइएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना में किस देश ने सहायता किया था? तो पहले बच्चों आपका जवाब हो जाएगा जर्मनी ने सहायता किया था। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया, बताइएगा। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया था पहले बच्चों? तो वर्णपुर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न है कि इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है, बताइएगा। इन्नौर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो पहले बच्चों आपका जवाब हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था, बताइएगा। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो आपका जवाब हो जाएगा पहले बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों 26 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना था, बताइएगा। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाया गया था? तो पहले बच्चों आपका जवाब हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। 27 नंबर प्रश्न है कि अधिकांश 27 नंबर प्रश्न है आपका, पहले बच्चों अधिकांश लौह उत्पादन केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित है, बताइएगा। अधिकांश लोहा उत्पादन केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित है? तो पहले बच्चों आपका जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न है आप लोग का लास्ट नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन सा सूती वस्त्र उद्योग में अग्रणीय है? तो पहले बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो पहले बच्चों इसी के साथ आपका यहीं पर ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। अब आप लोग बताइएगा टोटल 28 प्रश्न में प्यारे बच्चों आप लोग का कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा आज की क्लास आपके लिए कैसा रहा। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए फ्री में तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोग को फ्री में इसका पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। और आप लोगों को फिर से प्यारे बच्चों 15 अगस्त का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं प्यारे बच्चों।